के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना से एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी अपने मिशन पर जुटी हुई है। उन्होंने कहा है कि मैंने विश्वासघात करने वालों से आखिरी क्षण तक पूछा था कि क्या वे सीएम बनना चाहते हैं, और अगर वे स्पष्ट रूप से बात करते तो चीजों को हल किया जा सकता था, लेकिन विश्वासघात करने वालों में पर्याप्त साहस नहीं था। उद्धव ने कहा कि उन्हें लगातार कहा जाता था कि कांग्रेस शिवसेना को धोखा देगी और अकांपा प्रमुख शरद पवार पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अंत में वे अपने लोगों को ही धोखा दिया। ठाकरे ने यह टिप्पणी शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ अपने इंटरव्यू के दूसरे भाग में की। यह इंटरव्यू शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए किया गया था। संजय राउत उसके कार्यकारी संपादक है। ठाकरे ने कहा कि मुझे लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस हमारे साथ विश्वासघात करेगी और शरद पवार पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, वह तुम्हें नीचे गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के बारे में ये बातें बताई, लेकिन मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। यहाँ तक कि आखिरी मिनट तक मैंने पूछा था कि क्या सीएम बनना चाहते हैं, अगर हाँ तो हम बात कर सकते हैं। मैं कांग्रेस एनसीपी को बताऊंगा, और अगर आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो हम बीजेपी से ही बात कर सकते हैं। सारी बात साफ थी, लेकिन उन लोगों में हिम्मत नहीं थी। अगर यहाँ पर बात करें कि देखा जाए कि एक तरफा उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, जहां तक कि देखा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे एनसीपी के ऊपर यहाँ भरोसा करते नजर आ रहे थे, यहाँ पर विश्वास उनके ऊपर दिखाते नजर आ रहे थे, लेकिन शरद पवार ने यहाँ उद्धव ठाकरे से भरोसा बिल्कुल तोड़ दिया है। यानी कि अगर देखा जाए महाराष्ट्र के अंदर की एक तरफ तो बागी विधायकों ने धोखा दिया, तो दूसरी तरफ शरद पवार ने यहाँ पर उनको धोखा दिया। शरद पवार के साथ साथ अजीत पवार भी यहाँ पर उनको धोखा देते हुए नजर आए। अगर देखा जाए कि एकनाथ शिंदे तो अपनी अलग गुट बनाकर बैठ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव के लोगों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि उद्धव ठाकरे जो आज एकमात्र अकेले खड़े हैं अपने बेटे के साथ महाराष्ट्र में, आने वाले समय में शिंदे गुट उनके साथ आ सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर बात बता दूं कि संजय राउत ने आज सुबह एक बयान दिया था कि शिंदे गुट के कुछ विधायकों का और मंत्रियों का और सांसदों का उनसे कनेक्शन है। यानी कि साफ और सीधी बात है कि यहाँ कनेक्शन होने का मतलब है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, वे उद्धव ठाकरे के साथ आकर मिल सकते हैं, क्योंकि जो विधायक बागी हो गए एक गुट से, वो दूसरे गुट से भी बागी हो सकते हैं। ये बहुत सोचने और विचारने वाली बात है। आगे की रिपोर्ट देखिएगा हमारी इस खबर में। महाराष्ट्र में पक रही सियासी खिचड़ी से एक और खबर निकली है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रदेश की सियासत में भूचाल आने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 2 बार इस्तीफा देने का मन बनाया था, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उन्हें रोक लिया था, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते तो शरद पवार के लिए भी कोई जगह नहीं बचती। दावा ये भी किया जा रहा है कि हाल ही में जब उद्धव ने सोशल मीडिया पर आकर संबोधन किया था, वो उसी समय इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन वे तब भी शरद पवार के समझाने पर रुक गए। वहीं शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि हम शिवसेना और बीजेपी की सरकार चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है, उन्हें हार मान लेनी चाहिए और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री और सीएम उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जो भाग गए वो बागी नहीं, डरपोक है। आदित्य ठाकरे ने शिंदे खेमे को विश्वासघाती कहा। उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करते हैं वे कभी नहीं जीतते। हमें विश्वास है और हमें बहुत प्यार मिल रहा है। आदित्य बोले, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो लोग दगाबाजी करते हैं, जो भाग कर जाते हैं, वे कभी जीतते नहीं हैं। देखिए, ऐसे बता दें कि यहाँ पर संजय राउत कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा करते नजर आए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीएम ठाकरे जो हैं वो कैसे यहाँ पर अर्श से फर्श तक पहुँचने की जो बात हुई है, बता दूं कि कैसे अर्श से फर्श तक सीएम उद्धव ठाकरे पहुँचे थे। महाराष्ट्र में जारी सियासी जंग के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री पद से और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सियासी संकट के बीच आज सदन में सत्ताधारी दल द्वारा शक्ति परीक्षण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एकनाथ शिंदे गुट ने जब से शिवसेना का साथ छोड़ा, तभी से राज्य में सत्ताधारी दल पर संकट के बादल मंडरा रहे थे।
तमाम राजनीतिक सूझबूझ के बावजूद शिवसेना में रार देखने को मिली। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आखिर उद्धव ठाकरे कैसे अर्श से फर्श पर आ गए। बाला साहेब ठाकरे के समय से ही शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि में रहे हैं। राजनीति की समझ रखने वाले और हिंदुत्व की बात करने वाले यहाँ पर उनके लिए कोई कीमत ही नहीं है। उनकी सरकार में कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां वो बोलने से बचते दिखे। पालघर में साधु की हत्या का मामला हो या फिर कंगना रनौत और रणजीत राणा से जुड़ा मामला हो, हनुमान चालीसा हो या लाउड स्पीकर मामला पर भी वह बोलने से बचते रहे और जब बोले तब उन्होंने नाप तोल कर बोला। वीर सावरकर पर भी कांग्रेस नेता जब टिप्पणी कर रहे थे तब उद्धव ठाकरे खामोश थे। इससे उनके हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान पहुंचा है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे को फर्श पर लाने का काम किया उनकी ही पार्टी के बागी नेताओं ने। दरअसल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की। उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे नेताओं से मिलते नहीं, उनकी बातों को सुनते नहीं, उनसे कोई बात नहीं करते। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे नेताओं से मिलते नहीं, वहीं उनके आदित्य ठाकरे से कुछ अनबन की बातें भी सामने आई थी। ऐसे में उन्होंने बगावत की और एक और शिंदे के साथ शिवसेना के कई विधायक और सांसद मिल गए। ऐसे में ठाकरे पर उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी ने सवाल किया, शिवसेना में इतनी बड़ी विद्रोह की भनक मुख्यमंत्री को क्यों नहीं लगी? ऐसे में पार्टी में हुई बगावत शिवसेना गठबंधन वाली सरकार को गिराने में भूमिका निभा रही। अगर उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की तुलना करें तो बाला साहेब ने आजीवन किसी पद को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार किसी की भी नहीं हो, चलती बाला साहेब की ही थी। ऐसे में बाला साहेब के समक्ष उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर जब भी बात होती तो सबसे पहले कुर्सी का ही मोह दिखता था। ठाकरे परिवार में पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री बना और बेटे आदित्य ठाकरे मंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार उद्धव ठाकरे की लोग आलोचना भी करते हैं और बाला साहेब से तुलना भी करते हैं। वहीं विपक्ष इस पर हमेशा हमला करता है। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद लगता था कि शिवसेना और भाजपा मिलकर राज्य में सरकार बनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार साथ में मिलकर बनाने वाली भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री बनने को लेकर विवाद तक शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में शरद पवार भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।